हिंदू धर्म का सबसे पावन महीना यानी सावन शुरू होने वाला है, मगर रंग में भंग डाले बिना कुछ लोगों को नींद कहां आती है। तभी तो एक छोटी सी चीज को मुद्दा बनाकर सभी विपक्षी पार्टियां छाती पीटने लगी और जन्म हुआ एक और ऐसे विवाद का जिस पर जबरदस्ती कुछ पार्टियां अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं। मगर सवाल उठता है कि जिस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना गला फाड़ रही है, ये कानून आखिर किसने बनाया? क्या जो छाती पीट रही है वो ही इस कानून के पीछे है? ये विपक्ष जो मोदी और योगी के सर इस कानून का ठीकरा फोड़ रहा है, क्या उनको इस कानून से कोई लेना देना नहीं है? आज हम इस पूरे मुद्दे पर ऐसा खुलासा करेंगे जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे कुछ पार्टियां एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। इससे पहले यात्रा को लेकर एक नया नियम बनाया गया है जिससे विवाद पैदा हो गया। सरकार के आदेश के अनुसार कांवड़ मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को दुकान पर अपनी पहचान लिखने का निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबा, दुकान और ठेलों पर दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगानी होगी ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस तरह का आदेश जारी किया गया, मगर इससे दिक्कत क्या है? लोग दुकान के बाहर बैनर तो लगाते ही है ना, राज इलेक्ट्रॉनिक्स, सागर स्टेशनरी, इस तरह के बैनर। बिना नाम की दुकान आपने देखी है कहीं? 100 में से इक्का दुक्का ही होगी। मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी बात पे बखेड़ा वही करते हैं जिनके मन में चोर होता है। तभी तो एक के बाद एक विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। मामला यूपी का हो और अखिलेश यादव बीच में ना कूदे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखिलेश ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल और ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो पीठ थपथपाई है, उतने से ही जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। हालांकि इस ट्वीट का तुरंत ही पलटवार भी किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने अखिलेश के वार पर पलटवार करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी आदेश जिसमें सभी दुकानों पर नाम लिखना सभी के लिए अनिवार्य है और एक पूर्व प्रचलित व्यवस्था है। वर्ष 2013 के दंगों के समय सपा सरकार द्वारा केवल मुस्लिमों को विस्थापित मानकर 5 लाख रुपए मुआवजे का आदेश एक धार्मिक विभेद था। चलिए, ये सभी तो नेता हैं, राजनीति करेंगे ही, मगर समझ नहीं आता कि नेताओं की खींचतान में एक्टर्स क्यों कूद पड़ते हैं। इस पूरे मामले पर एक्टर सोनू सूद ने भी ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद वह ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गए। सोनू सूद ने ट्वीट किया कि दुकानों पर सिर्फ एक नेम प्लेट होना चाहिए, इंसानियत। इस पर एक यूजर ने उन पर तंज कसते हुए लिखा कि सही बात है, हलाल को भी इंसानियत से बदल देना चाहिए। एक और यूजर ने एक वीडियो शेयर की जिसमें थूक लगी रोटी लोगों को खिलाई जा रही है और यूजर ने लिखा कि थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए जिससे भाईचारा बना रहे। जहां एक तरफ सोनू सूद जैसे एक्टर्स को इस फैसले के बाद मिर्ची लगी है, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के दुकानों पर नाम लिखने के फैसले के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि
कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मालिक के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है, क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिपोक्रेसी किसे कहते हैं। भाई, जिस नियम का हाय तौबा ये कांग्रेस मचा रही है, ये नियम तो खुद कांग्रेस पार्टी ने ही साल 2006 में लाया था। कांग्रेस सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान किया था कि खान पान के दुकानदारों को अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाना होगा जहां आसानी से उसे देखा जा सके। नाम के साथ साथ दुकानदार का पता लिखना भी जरूरी होगा। जो दुकानदार बिना लाइसेंस के खाना बेच रहा है, उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस आदेश में यह भी कहा गया था कि कोई भी दुकानदार किसी ऐसे व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा जो किसी तरह के संक्रमण से पीड़ित हो। उत्तर प्रदेश में जब यह नियम लाया गया, तब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और वह कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खानपान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है। इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बात सही भी है, मतलब खुद कांग्रेस ने ही कानून बनाया और अब कांग्रेस ही चिल्ला रही है। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों से कहा जा रहा है कि वह अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम का तख्ता टांग दे। ये नियम तो सबके लिए है। और सवाल ये भी है कि क्या कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का ये जानने का अधिकार भी नहीं है कि ढाबे पर जहां वो शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा है, वो आखिर बेच कौन रहा है? और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिन लोगों को भगवान शिव और मां दुर्गा के नाम से इतनी नफरत है, भगवा रंग उन पर पड़ते ही उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भगवान शिव की भक्ति में लीन कांवड़िए उनके ढाबे पर आए और खाना खाएं। और कैसे कैसे वीडियो सामने आते रहते हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। खाने में थूक, गाय का मांस और न जाने कितने वीडियोस आपने देखे होंगे। इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब पता ही है। और ऐसा नहीं है कि आपके नाम से आपको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि सबसे फेमस फूड चेन है नजीर। आपने भी नाम जरूर सुना होगा। एक और फूड चेन है अलबेग। इन रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ होती है ये हम सभी जानते हैं। तो नाम तो कोई मसला नहीं है। किसने इनका बॉयकॉट कर दिया? क्योंकि विपक्ष तो यही चिल्ला रहा है ना कि मुस्लिम का बॉयकॉट किया जा रहा है। तो बस जो ये फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, उनका मकसद हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना है। मगर शायद वो ये भूल गए हैं कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सभी धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।